देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश। सीधे तौर पर एक सवाल हम आपसे करेंगे और शायद आपके जहन में भी रोज ही सवाल आता होगा कि हम जिस देश में रहते हैं वहां का संविधान सर्वोपरि है, वो संविधान जो सबको समानता का अधिकार देता है, समान रूप से मौलिक रूप से जीने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो बड़े सवाल खड़ी करती हैं। इस बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार है और उसके लिए एक खास विशेष जगह भी होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अक्सर हम देखते हैं, एक टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, कुछ दिन पहले का ही है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। एयरपोर्ट पर भी नमाज पढ़ी जाती है, सड़कों पर आए दिन नमाज पढ़ी जाती है, ट्रैफिक को रोककर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन क्यों नहीं हिंदुओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं पर भी अपनी पूजा अर्चना कर सकें? क्यों खाली हिंदुओं को यह अधिकार है कि वो मंदिर में ही जाकर पूजा अर्चना कर सकें? भारत के संविधान में सभी धर्मों और लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या वो अधिकार सच में हिंदुओं को मिला है? और यही हमारा सवाल है। अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि यह समानता सिर्फ किताबों तक ही सीमित कर रह गई है। हम और आप इस बारे में हर रोज पढ़ते हैं। हिंदुओं को इस अधिकार से पूर्णतया वंचित रखा गया है। हिंदुओं को भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए यही वजह है कि खास तौर से विनीत गोयनका, जो कि गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की, हिंदू डिनाई इक्वलिटी मूवमेंट की शुरुआत की। उनको इस मूवमेंट को शुरू करने की प्रेरणा दरअसल एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम युवकों को देखकर मिली। कुछ दिन पहले ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये मुंबई एयरपोर्ट पर की ही है। मुंबई एयरपोर्ट पर चेकिंग के समय कुछ मुस्लिम युवक चेकिंग पॉइंट पर ही नमाज पढ़ने लगे। उनके नमाज पढ़ने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानी हुई, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें नमाज पढ़ने से ना तो रोका और ना ही प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने के लिए बोला। इस पर वहां मौजूद उत्तरी मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने ऐतराज जताया तो इंस्पेक्टर रावत ने उनको अपशब्द कहने के साथ ही हिंदू देवी देवताओं का भी पूरी तरह से उन पर भी अभद्र टिप्पणी की। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने और संविधान में समानता के अधिकार का हवाला देते हुए जब बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी भी वहीं पर धरने पर बैठ गए और पूजा करने लगे तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उनको कहा गया कि हिंदुओं को मुस्लिमों की तरह कहीं पर भी पूजा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का हक है। ये जो एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, ये जो तर्क दिया गया, वो गले के नीचे नहीं उतरता है। और आज हम इसी पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही उठता है कि अगर संविधान में सबको समानता का अधिकार है तो ये समानता हिंदुओं के साथ क्यों नहीं, क्यों सिर्फ मुस्लिमों के साथ? चलिए, तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर गोपाल शेट्टी। शेट्टी जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ इस पूरी हिंदू डिनाई इक्विटी मूवमेंट की शुरुआत करने वाले सदस्य गवर्निंग काउंसिल के मेंबर विनीत गोयनका जी भी हमारे साथ हैं। गोयनका जी, आपका भी स्वागत। और प्रज्ञा भूषण जी, जानी मानी वकील हैं, तमाम पहलुओं पर वो आज हमें समझाने की कोशिश करेंगी कि कानून क्या कुछ कहता है। प्रज्ञा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर गोपाल शेट्टी, मैं उनसे ये बात समझना चाहूँगी। सर, हमारे देश का जो संविधान है उसका आधार है समानता, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो फिर समानता शब्द का मतलब ही बदल जाता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, हमारे देश में जो समानता की बात आप कर रही हो, समानता हिंदू धर्म या तो हिंदू समाज के लोग ये समानता नहीं मांगते हैं कि कोई अन्य धर्म के लोग कोई रास्ते पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो हिंदुओं को भी वहाँ पर अधिकार दिया जाए, या तो फिर एयरपोर्ट जैसे जगह पर जो पब्लिक प्रीमाइसेस होता है, जो लोगों को आने जाने के लिए जगह होती है, वहाँ पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो हिंदुओं को भी, तो ये मुद्दा नहीं था। विनीत गोयनका का मुद्दा बहुत क्लियर था, जितना मैं समझ पाया और टीवी के माध्यम से देखा मैंने, और विनीत से बात करने के बाद में जब ये मुस्लिम युवक वहाँ पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे तो विनीत जी ने जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर थे उनको कहा कि देखिए, अब ये नमाज पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है इन्होंने, इनको आप सही समय पर रोकिए ताकि ये पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये इनकी डिमांड थी। और पुलिस ने सारी बातों को अनदेखा करने की वजह से वो वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे, और वो नमाज पढ़ने लगे, इसलिए फिर
विनीत जी ने ये कहा कि भाई अगर वो नमाज पढ़ते तो फिर मैं भी यहाँ पर पूजा क्यों नहीं कर सकता, ये उनकी बात थी। इसलिए मैं ये मानता नहीं कि समानता की बात आती है तो अन्य लोग जैसा करते हैं वो ऐसा ही हिंदुओं को करने देना चाहिए। हमारा देश का संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान के हिसाब से सभी भाषा के और सभी धर्म के लोगों ने उसका पालन करना चाहिए। मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि जो पुलिस अधिकारी है, हाँ। वो अधिकारी ने सही समय पर सही काम जो करना चाहिए था, वो उसने किया नहीं, इसलिए ये सारा झमेला खड़ा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले मैं विनीत जी के पास जाना चाहती हूँ, और इस बीच हमारे साथ आपको बता देते हैं मौलाना अशरफ जिलानी भी हमारे पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशरफ साहब आपका भी, आपके पास भी आती हूँ। लेकिन उससे पहले विनीत जी, जो बातें हो रही हैं, जैसा कि गोपाल शेट्टी जी ने भी कहा कि दरअसल ये जो सारी परिस्थिति जो बनी, अगर पुलिस चाहती, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो अगर चाहते तो शायद नहीं होती। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम हमारे देश में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी है, वो ये समझ चुका है कि अगर हमने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को भी रोका टोका तो स्थिति क्या बनेगी? हिंदू उदार होता है, वो उदारवादी होता है, वो उद्दंडता नहीं दिखाएगा। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जी हाँ, हिंदू उदारवादी होता है, वो उद्दंडता नहीं दिखाएगा। लेकिन हमने कई बार देखा है ऐसी स्थिति में अगर वहां रोका जाता तो क्या हालात बन सकते थे। देखिए, जब वो नमाज चालू करने वाले तभी मैंने उनको कहा था, इंस्पेक्टर रावत को, कि आप उनको रोकिए और उनको प्रेयर रूम में जाने के लिए कहिए, क्योंकि एक व्यवस्था है प्रेयर रूम की। लेकिन इंस्पेक्टर रावत ने ना तो उनको रोका, ना ही वहाँ पे व्यवस्था बनाए। उनका काम था कि वो वहाँ पे व्यवस्था बनाए और व्यवस्था को बनते रहना देना चाहिए। जब उन्होंने व्यवस्था नहीं बनाई और ऊपर से उन्होंने एक अपशब्द कहा, उस अपशब्द को लेके मैंने ऑब्जेक्ट किया और मैंने कहा कि आप माफ़ी मांगिए, मैं आगे चले जाऊँगा। ना तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी मांगी और उसके बाद में मुझे फोर्स हुआ, मुझे लगा कि मैं वहाँ पर धरने पर बैठना चाहिए। मुझे वहाँ पे ऐसा एक फील हुआ कि अगर शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है, सीआईएसएफ के लोग हैं, अगर वो उनको रोकते, वो यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करते लॉ को, तो शायद ये तकलीफ खड़ी नहीं होती थी। वो उनके लिए एक व्यवस्था है नमाज पढ़ने के लिए। और मैं मानता हूँ कि कोई भी धर्म में, कोई भी आस्था के अंदर किसी दूसरे को तकलीफ करके भगवान या अल्लाह को जो है मिलता नहीं है। विनीत जी, लेकिन मेरा ये सवाल, जो युवक थे, सवाल मेरा ये था कि आपने देखा होगा कि अक्सर अगर सड़कों पर भी हम फ्राइडे को अक्सर देखते हैं, ट्रैफिक रोक कर नमाज की जाती है, एयरपोर्ट की बात आपने देखी है, हर जगह ऐसी स्थिति बनती है। मेरा सवाल ये था, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है तो कैसा स्थिति पैदा होती है? आप देखते हैं जुलूस भी निकलेंगे, नारेबाजी भी होगी, तोड़फोड़ भी होगा, लेकिन हिंदू को अगर रोका जाए तो कभी ऐसा नहीं करेगा। एग्जैक्टली मैंने जब उनको कहा कि आप रोकिए, तो उसमें से एक इंस्पेक्टर शशि कुमार ने मुझे यही कहा कि अगर हमको रुकेंगे तो मलाल करेंगे, तकलीफ देंगे। तो मेरा उनको ये कहना था कि आप आरक्षक हो, आपको यूनिफॉर्म मिला और आपके यूनिफॉर्म को लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करते समय आपको डर नहीं लगना चाहिए, दूसरा बायस भी होना चाहिए। तो जब मुझे लगा कि वो बायस और डरते, तो मैंने कहा कि आप डरते होंगे, मैं नहीं डरूंगा, ना ही मैं इस बायस को मानूंगा। और मैं कहा अगर उनको अधिकार है बैठने का तो फिर मैं भी बैठूंगा, या उनको हटा दीजिए। तो ये जो थी कि वो तकलीफ, पब्लिक इनकन्वीनियंस करके कोई भगवान, कोई अल्लाह खुश नहीं होता। मुझे लगता है कि छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। सवाल यही है कि क्यों नहीं, जब हम समानता की बात करते हैं, समान मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हिंदुओं की जब बात आती है तो ये समानता, समान मौलिक अधिकारों की बात कहाँ चली जाती है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मौलाना अशरफ जी के पास और प्रज्ञा जी के पास चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सभी को समानता का अधिकार देता है, लेकिन सवाल यह है कि ये समानता का अधिकार फिर हिंदुओं को क्यों नहीं है? क्या ये अधिकार सिर्फ मुसलमानों को ही मिला हुआ है? आज इसी पर एक चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ चारों खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं सीधे रुख करती हूँ अब अशरफ जिलानी जी का। अशरफ साहब, जब हम इस देश में रहते हैं तो हम समानता के साथ रहने की उम्मीद करते हैं। हिंदुओं को वो समानता आपको लगता है क्या मिली है? क्योंकि आप देखिए, फ्राइडे के दिन, जुमे की नमाज के दिन ट्रैफिक रोक दिया जाता है, जैम्स की स्थिति हो जाती है, सड़कों पर नमाज शुरू हो जाती है, इसी तरह एयरपोर्ट पर भी नमाज शुरू हो जाती है, हर जगह ऐसी स्थिति बनती है। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो इसलिए कि देखिए, समानता का अधिकार तो मिला हुआ है,
आप महाकुंभ को देख लीजिए, अर्धकुंभ को सर देख लीजिए। कुंभ और बड़े-बड़े महाकुंभ की मेले बात होते हैं। करेंगे तो आपको बता दूं कि मैं इलाहाबाद से आती हूँ, खुद प्रयाग से आती हूँ। सड़क पर कुंभ नहीं बनता है। 1300 एकड़ की सुनिए, जमीन है सर, पूरी सड़कें बंद सड़क कर दी पर नहीं जाती हैं, बनता है। पूरे शहर बंद अशरफ कर दी साहब जाती गलत है। बात ना आप बोले, जुम्मा आप गलत बात मत बोलिए। सड़क पर कुंभ या अर्धकुंभ नहीं बनता है, उसके लिए खास आपको जगह है, जुम्मा खास की- मैदान है। देखिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। सभी धर्मों की सड़कों बात की को अगर आप तरीका बात अलग- करेंगे तो मुहर्रम का जुलूस भले ही सड़कों पर निकलता है सर। बात तो सुनिए, जवाब जी सुनिए। जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि सभी समाज के इबादत का तरीका अलग अलग है। किसी को गुरु ग्रंथ साहिब की जरूरत होती है, किसी को मूर्ति की जरूरत होती है, किसी को क्रॉस की जरूरत होती है। इस्लाम का मानना है कि खुदा हर जगह है, कहीं भी किए जा सकते हैं, सर कहीं भी मुसल्ला इबादत बिछाया ये जा सकता है। नहीं कहती है कि दूसरों को कष्ट में डालकर अपनी पूजा अर्चना करो, अपनी इबादत करो। क्या आपने कभी किसी हिंदू को देखा है कि वो सड़क पर शिवलिंग रख के पूजा कर रहा हो? क्या आपने कभी देखा है कि किसी हिंदू ने सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा दिया हो? बहरहाल विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बिल्कुल पूरे सुनिए, मुहिम मेरी को- बात सुनिए। हाँ, कई ठीक सारी है। देखिए सुनिए, हाँ, बोलिए, वो सड़क बोलिए। की बात नहीं है, बिल्कुल सड़क की बात नहीं। बीच बीच चौक और चौराहे पर मंदिर है, बनी कि नहीं, उस पर कोई इख्तलाफ कर सकता है? लावनी जी, मैं मौलाना साहब का जवाब देना चाहूँगी कि मौलाना साहब कह रहे हैं सड़क पे नमाज करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। ये बात गलत कह रहे हैं। इवन मुस्लिम लॉ में, इस्लाम में भी कहीं ये नहीं कहा गया कि दूसरे को तकलीफ में डाल के अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो वो आपकी प्रेयर कबूल होगी। मुस्लिम लॉ में 12 वॉल्यूम्स का अगर बुखारी शरीफ का हदीस है जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि कैसे आपको क्या करना है, किस तरह। और वो मतलब क्लोजेस्ट डिसाइपल थे प्रॉफिट मोहम्मद के, बुखारी शरीफ जिनका ये हदीस है, और उसमें इवन खुद प्रॉफिट मोहम्मद इन रूल्स को फॉलो किया करते थे। और उन रूल्स में स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर आप मैडम, नमाज नमाज पढ़ेंगे तो जिससे मंदिर में भी किसी हो और सकती को है, नमाज तकलीफ हो मस्जिद या में भी हो सकती है, इनकन्वीनियंस नमाज हो, गुरुद्वारे वो में भी नमाज हो आपकी सकती है। कबूल ही नहीं होगी, वो प्रेयर कबूल ही नहीं होगी। अशरफ साहब, इनफैक्ट आपका एक मेरी बात स्पेसिफिक सुनिए, प्रेयर कैसे तहज्जुद कबूल नमाज जो होती है खुदा रात हर को जगह 12 है, बजे के बाद पढ़ी साफ जाती सुथरी है। जगह पर नमाज हो सकती है। आप कहां से बात कर रही हैं? कौन सी मौलाना किताब से बात साहब, कर रही आपके हैं? आपने हदीस किताब की पढ़ा बात है? कर रही हूँ मैंने वो भी पढ़ा हुआ है, और उसमें स्पेसिफिकली तहज्जुद नमाज जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट मोहम्मद क्या इसीलिए नाम है पढ़ा आपका? करते थे। आपका नाम क्या है? अशरफ जी, प्रज्ञा जी मेरा हमारे नाम साथ हैं, एडवोकेट प्रज्ञा जी, भूषण और है। वकील है प्रज्ञा जाने जी, माने। प्रज्ञा जी, मनुस्मृति में तो मूर्ति पूजन का बहिष्कार किया गया है। आप मूर्ति पूजा क्यों हम करती हैं? मनुस्मृति में तो आ ही नहीं रहे ना मौलाना साहब। आपने मुझे ये कहा आपने कि कहा सड़क कि पे हदीस में नमाज लिखा है, पढ़ना कुरान में अलाउड लिखा है, है, कहीं तो भी यहाँ लिखा पे है, तो झूठ मत प्रॉफिट बांधिए। मोहम्मद स्पेसिफिकली राष्ट्रीय रात को चैनल 12 पर बजे बैठ के के बाद झूठ जो मत नमाज बोलिए। होती है तहज्जुद नमाज, उसमें ये होता है कि आपको लाउडली नहीं रिसाइट करना है, जोर से नहीं, क्योंकि इवन आपके घर वाले सो रहे हैं और अगर उनकी नींद में भी खलल पड़ता है या वो डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, आपकी प्रेयर कबूल नहीं होगी। और नमाज बिल्कुल तो गलत बात कर रही है, कहीं भी नहीं लिखा ये। मैं पूरी किताब लेके बैठा हूँ, मैं कहीं भी नहीं लिखा है। आपको लेके बैठनी अच्छा, पड़ती ठीक है है। मौलाना साहब, हम पढ़ के आए हुए ठीक हैं। है ठीक है बिल्कुल ठीक है प्रज्ञा ठीक जी, है। झूठ बोल रही हैं आप। बड़ी अशरफ साहब, तकलीफ की अशरफ बात है साहब, कि आपको लेके अशरफ बैठनी साहब, आपकी पड़ती है। तकलीफ हदीस। समझ सकते हैं, आपकी तकलीफ समझ सकते हैं विनीत जी। फिर मैं जाऊंगी अब गोपाल जी के पास। विनीत जी, दरअसल ये जो ऐसा है system मौलाना साहब, हाँ। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। भारत के अंदर एक संविधान है और संविधान के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था है, और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर किसने क्या चीज कहाँ पे करनी चाहिए इसकी व्यवस्था लगाई हुई है। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, और एयरपोर्ट के अंदर प्रेयर रूम भी है। अगर प्रेयर रूम है तो प्रेयर रूम के अंदर ही प्रेयर करना चाहिए, उसके बाहर में प्रशासनिक व्यवस्था को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको जो है समानता की बात नहीं कही जाती है। जहां पे भी अच्छा, अगर तो व्यवस्था बीच टूटेगी चौक और अच्छा चौराहे नहीं पर है। जो मंदिरें बना दी गई हैं, एक बार जिनका मेरी कोई बात ताकत सुन नहीं लीजिए। है, आपको उनको भी ना- हटा दीजिए, फिर आप आपको समानता बात के सुननी अधिकार की बात कर रहे हैं। जब आप बोले तो मैं बोल रहा था क्या बीच में? जब आप बोले तो मैं आपकी बात सुन रहा था ना। आप मेरी बात सुन लीजिए। तो इसके लिए मुझे बताइए एक बात, है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टर्बेंस है, अगर आपने देखा ये जो तमाशा करते हैं ना दिखाने का, उसमें कोई खुदा खुश नहीं होता है। खुदा खुश कब होगा? जब वो अच्छी तरह से नमाज की जाएगी, जब वो उसके इंटेंशंस अच्छे होंगे, उसके जो इरादे होंगे वो अच्छे होंगे। अगर इरादे बुरे हैं ना तो मेरे ख्याल से कोई भगवान, कोई खुदा खुश नहीं होता ठीक है, है। एक आपको छोटा- एक रूल क्या आप करना जानते पड़ेगा? हैं, आपकी आप खुदा बड़े से आदमी हैं, मुलाकात मेरी है। पूरी बात सुनिए, मेरी आपकी बात खुदा से सुनिए, काफी एक मुलाकात सेकंड है। खाली मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। चलिए, आप बड़े आदमी हैं, एक आपने क्या करना चाहिए, आपकी लोग बात सुनते हैं तो आपने मुस्लिम युवकों को बोलना चाहिए कि भाई दिखावा ना करते हुए बिल्कुल, सच की प्रार्थना नमाज करें, करें, सच की पूजा करें, प्रार्थना अच्छी तरह से करें। बिल्कुल, क्यों प्रार्थना दिखावा करें, करते हैं? दिखावा ना करें। और एक ये छोटा सा तकलीफ ब्रेक में लेते हैं, नहीं एक छोटा सा आता, ब्रेक तकलीफ लेते में हैं। कोई फायदा विनीत है जी और क्या? अशरफ जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में गोपाल जी के पास जाऊंगे। इस छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।
रोकने का प्रयास भी प्रारंभ करना चाहिए, चाहे फिर लोकसभा के अंदर हो या तो फिर लोकसभा के बाहर हो। सभी लोगों ने संविधान के मुताबिक अपना अपना काम करना चाहिए। मैं मौलाना अशरफ जी ने जो बात कही कि हिंदू लोगों के मंदिर भी रास्ते पर है, निश्चित हिंदू लोगों के मंदिर भी रास्ते पर है, मुस्लिम लोगों के मस्जिद भी रास्ते पर है, क्रिश्चियन लोगों के चर्च भी रास्ते पर हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर आप सुनिए अशरफ साहब उन्हें सुन लीजिए, आप बात को सुनिए ना, आप बात को सुनिए ना। मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर या तो फिर चर्च के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहरों में मंदिर है, बीच चौकों में मंदिर है, मैं वही तो बात बता रहा हूं ना कि मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर और चर्च के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रे करने के लिए किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहां पर चल रही है रास्ते पर जो हो रहा है, पब्लिक प्रीमाइसेस पे हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। तो इसके बारे में हम सब लोगों ने मिलकर एक प्लान एक्शन बनाने की बात आवश्यकता है। भर जाती है तो आदमी कहां नमाज पढ़ेगा? वो नमाज फिर दोहराई नहीं जा सकती। नहीं तो अशरफ जी, ये बात आपकी बहुत सही है कि अगर जगह कम है तो कहां नमाज पढ़ा जाएगा, इसके बारे में बातचीत करना चाहिए। तो दूसरी बार पूजा हो सकती है, लेकिन नमाज में अगर लेट हो गया तो दूसरी बार नमाज नहीं होती। नहीं, देखिए ये बात आपका गलत है। आप अपने धर्म के रीति रिवाज को बड़ा करने का प्रयास करेंगे तो हमको हमारे ये इससे कोई रास्ता निकलेगा नहीं। हर धर्म होता है, हर धर्म होता है। इसलिए अशरफ जी, आप ये बात मत करिए कि पूजा चल सकता है और नमाज नहीं चल सकता। ये बात मत करिए आप। ये ना तो कोई हिंदू समाज को आगे ले जाने वाली बात है, ना तो मुस्लिम समाज को आगे ले जाने वाली बात है। इससे टकराव पैदा होगा। हमारा काम यह है कि हम टकराव को कम करते हुए आगे अच्छी एक व्यवस्था कैसे बनाए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करना चाहिए। आपने कहा कि अगर जगह नमाज, आप सुनिए ना, तहजीब है हिंदुस्तान में, गंगा जमुनी तहजीब है, जितना हक हिंदू का है उतना हक मुसलमान का। निश्चित, जरूर हिंदू को भी हक देखिए। हाँ जरूर, जितना हम जब समानता की बात करते हैं तो हम जब समानता की बात करते हैं और मोदी जी जो बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास का, हम जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग के अपीसमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, तो इसमें समानता आ जाती है। सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, इसके बारे में किसी के मन में दुमत नहीं है। लेकिन जो संविधान बना है, जो रीति रिवाज बने हैं, जो नियम बने हैं, उसको किसी ने भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा डिबेट का मुद्दा है, यह हमारा कहना है और यही आने वाले दिनों में सभी समाज के लोगों को साथ में मिलजुल कर रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बना सकती है, यह हमारा विश्वास है। अशरफ साहब, जब अच्छी बात है, लेकिन लावनी मैडम को समझाइए, वो हिंदू की बात क्यों करती है सिर्फ? अशरफ साहब, जब सवाल कड़वे होते हैं तो आप मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू की बात करते हैं। हम समाज की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपकी समानता की बात भी की अशरफ साहब, आपकी समानता की भी बात की। आप खुद कह रहे हैं कि इबादत मतलब खुदा को खुश करना, खुदा को खुश करना। क्या खुदा इस चीज से खुश होगा कि उसके चलते ट्रैफिक लगे और एम्बुलेंस में एक मरीज की मौत हो जाए? क्या खुदा इससे खुश होगा? क्या ये इबादत स्वीकार होगी? खुदा जंगल में इबादत करने से भी खुश होता है। खुदा लेकिन किसी की मौत पर इबादत करने पर खुश नहीं होगा। ये बात आप लोगों को समझानी होगी अपने लोगों को। विनीत जी, मुझे एक लगता है, मुझे ऐसा लगता है मौलाना साहब, आपको जो है आपके लोगों को समझाना पड़ेगा थोड़ा कि प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, दूसरे को तकलीफ देना बंद करना पड़ेगा, हिंड्रेंस कम करना पड़ेगा और पब्लिक प्रेमाइसेस के अंदर जो ये बदमाशी चलती है ना, वो रोकना पड़ेगा। हम जैसे पढ़े लिखे युवक ये धर्म के लिए नहीं काम करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूर काम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट हो और आपकी आवाज जो है ना वो अगर सही दिशा में जाएगी तो उसका फायदा होगा। अगर आपकी आवाज गलत दिशा में जाएगी तो उसका नुकसान आपको और मुस्लिम समाज को होगा। तो मेरा आपको विनती है, भाइयों को समझाइए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपको समझाऊंगा तो फायदा होगा, अगर आप समझ जाएंगे तो सबका भला होगा। एक्चुअली आप लोग समझते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। कुंभ में शहर क्यों बंद कर देते हैं, महाकुंभ में शहर क्यों बंद कर देते हैं? आपको शायद है ना जानकारी नहीं है। फिर प्रज्ञा, मैं आपके पास अब आती हूँ, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि स्थितियां जानकारी नहीं होने की वजह से भी एब्सेंट हो जाती हैं और यही हालत बन रहे हैं। आपको अगर हमें लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात को ये जानना चाहूँ, इसमें पहली चीज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये जो सेक्युलरिज्म है ये हमारा सबसे बड़ा हथियार था, हमारी सबसे बड़ी पावर थी कि सबको समान अधिकार मिले, हर रिलीजन को समान अधिकार मिले। लेकिन हुआ क्या, जब एबीसमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है देश में तो वो एक बड़े धड़े को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है
कि एक ही चने को हम ये सेक्युलरिज्म का चोला पहना के और उसकी हेल्प करें और बाकी धड़े को अलग करके उनको आपस में लड़वाते रहें। असल में हिंदू मुस्लिम अगर मिलके रहेंगे तो तभी हमारा सोवरेन सेक्युलर कंट्री बन सकता है। हमारा जो आर्टिकल पार्ट 3 का आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, जो कि क्लियरली बोलता है कि डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेक्स अलाउड नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आया ही क्यों है? ये गोपाल शेट्टी जी से भी मेरा प्रश्न रहेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये स्टार्ट ही हमारे संसद भवन से, हमारे पार्लियामेंट से होता है। अगर वहां से स्पेशल इनको पावर्स ना दी जाएं तो शायद ऐसी स्थिति ना बने। मैं बहुत इस बात को खुला देखिए, मौलाना जी बात सुनिए ना, मौलाना जी बात सुनिए, आप बात में आऊंगी आपके पास। देखिए, हम पार्लियामेंट ने या तो संविधान ने जो भी कायदे बनाए हैं, जो भी नियम बनाए हैं, वो सबके लिए समान बनाए। अब कोई कायदे को मानेगा ही नहीं, कोई कायदे को तोड़कर ही काम करना, कायदे के विपरीत ही काम करना प्रारंभ किया है या तो करते हैं, तो वो पार्लियामेंट और नियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मौलाना साहब से ये कहूंगा कि आप मुस्लिम समाज के ठेकेदार मत बनिए, हम हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं बनेंगे, हम सब मिलकर मानव समाज का ठेकेदार बनेंगे तो मुझे लगता है कि ये समस्या का हल हम ढूंढ पाएंगे और हम अपने अपने समाज के लोगों को भी कुछ करेक्शन करने की जहां जहां आवश्यकता है वो समझाने में कामयाब हो जाएंगे। हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली मौलाना साहब, देखो सेकुलर फैब्रिक्स तो इस प्रकार का होना चाहिए देश में एक समय। मौलाना साहब, आपको जहां अपनी कौम को सिखाना चाहिए, सही चीज बतानी चाहिए, समझाना तो उसको पड़ता है जो गलतियां करते हैं, जो गलती करते हैं उनको समझाने का सवाल किधर आता है? समझाने का तो उसको है जो गलती करते हैं। तो आज आपके माध्यम से आज के समाज के लोग गलती करते हैं तो उसको हम सब लोगों ने मिलकर सुधारना चाहिए। मौलाना साहब, आप ही के हदीस में साफ साफ मेंशन्ड है कि जहां पे रूल ऑफ द स्टेट, यानी कि आप जिस देश में रह रहे हैं वहां का लॉ आता है, तो वहां पे रूल ऑफ द स्टेट जो है वो सुपरसीड करता है, वो ऊपर होना चाहिए। जिस देश में आप रह रहे हैं आपको उसका लॉ मानना चाहिए, और अगर इस्लाम का जो कोई आपका पर्सनल लॉ है और अगर उस जगह का, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कोलाइड कर रहा है तो उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपर हैंड पे जाएगा। लेकिन आप लोग हैं जो कौम को सिखा रहे हैं, बरगला रहे हैं कि कोई लॉ नहीं होता, हमारा लॉ सर्वोपरि, वो गलत है। अगर इस तरह से आप गलत चीजें सिखाएंगे अपनी ही कौम को तो कभी कौम आगे तरक्की कर ही नहीं पाएगी। धर्म का कानून नहीं है क्या? बिल्कुल है धर्म का, लेकिन मौलाना साहब आप पढ़ के आइए, स्वतंत्र है। आप ये तो मानेंगे आपके मौलिक अधिकारों में जो लिखा गया है रखता है, क्योंकि जिस मौलिक अधिकार की बात हो रही है, ये मौलिक अधिकार, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ठीक है, ये तस्वीरें इस वक्त सामने है। अशरफ जी, एक तस्वीर हम सामने रख रहे हैं, पूरी सड़क पर नमाज के लिए पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और कई किलोमीटर्स तक लंबा जाम लग गया है। इसके चलते कई एम्बुलेंस इस भीड़ में फंसी, कई लोगों की मौत भी हुई, कई लोगों को परेशानी हुई। ऐसे में ये विनीत जी, जिस मौलिक अधिकार की बात हो रही थी, ये तो फिर दूसरे का मौलिक अधिकार छिन गया जो भीड़ में फंस गया। मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे जिस तरह से तरीके से किए जा रहे हैं, ये इसमें जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात है, ये कोई एक्चुअली मौलिक अधिकार की बात नहीं है। अगर सच में अगर नमाज पढ़ना तो घर पे पढ़ सकते थे, ठीक है, व्यवस्था में पढ़ सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है विनीत जी, एक सेकंड, बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया मौलाना साहब। विनीत गोयनका का कहना है दरअसल ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। आप इबादत करते हैं तो घर के अंदर भी कर सकते हैं, सड़क पर इबादत करने की क्या जरूरत? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? जवाब दूं? जी बिल्कुल जवाब दूं? जी। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे आगे एक इमाम होता है और एक इमाम कम से कम लाखों की तादाद में लोगों को नमाज पढ़ाता है। आपकी पूजा में किसी इमाम की जरूरत नहीं होती, आप इस तरह की बात ना करें। हमारी नमाज में इमाम की जरूरत होती है, इमाम की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब कैसे पढ़ेंगे घर में? मौलाना साहब तहज्जुद आप रात को 12 बजे के बाद पढ़ते हैं आधी रात में, उसमें आप इमाम साहब को बुला के नहीं लाते नमाज पढ़वाने के लिए, वो खुद से पढ़ी जाती है। आप मुसलमान है क्या? आप पूजा की बात कीजिए, आप बिल्कुल नमाज की बात नहीं कर सकते। अशरफ साहब सही जानकारी दे, बरगलाइए, बताएंगे कि वो हदीस के 12 वॉल्यूम्स खरीदे, हर इस्लाम को मानने वाला खरीदे और पढ़े, ताकि आप लोगों जैसे गलत सिखाने वालों से उनको सीखने की जरूरत ना पड़े। और अगर इबादत की बात कर रहे हैं आप, इबादत की बात कर रहे हैं अशरफ जिलानी जी, तो इस ट्रेन पर यात्रा के दौरान भी नमाज पढ़ते हुए देखा गया लोगों को। वहाँ कौन सा इमाम होता है? लावनी मैडम खामोश रहिए, मैं प्रज्ञा जी से सवाल करना चाहता हूं। बताइए कि क्या सवाल पूछना मेरा अधिकार है, आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे कि मुझे कब खामोश रहना है और कब आपसे सवाल और जवाब करना है।
बरगलाया जाता है। मैं मौलाना साहब से निवेदन नमाज पढ़ते रहेंगे। मैं मौलाना साहब से निवेदन करूंगा। मुसलमान मस्जिदों में भी नमाज पढ़ेंगे। मुसलमान जब मस्जिदें भरा जाएंगी तो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ेंगे। तो आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप गुंडागर्दी करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे, आप शब-ए रात के दिन बाइक्स निकालेंगे बाहर और लोगों को परेशान करेंगे, यानी आप सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे और आप गुंडागर्दी करेंगे। आप खुलकर ये कहना चाह रहे हैं ना, घर में भी नमाज पढ़ेंगे। आप ये खुलकर कह रहे हैं ना, आप अगर धमकी दे रहे हैं सर, आप नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं और अगर आप धमकी और चैलेंज दे रहे हैं ना सर, तो आपका चैलेंज सुदर्शन न्यूज है, कम से कम सीमा में रहकर बात करें। आपका चैलेंज मौलाना जी, आपको ये गलत है, ये गलत है, हद को पार करके आगे जा रहे हो। नमाज पढ़ेंगे और आप जैसे मौलाना लोगों ने इस मुस्लिम समाज के लोगों के सामने ये दिन लाया है। आप जो हमारे बहन जी ने कहा कि जो 12 वॉल्यूम है वो 12 वॉल्यूम पढ़िए, जो जमाने से सदियों से चला आया है। ये जो 13वां वॉल्यूम आप लोगों ने, आप जैसे मौलाना ने जो निर्माण किया है और समाज को गुमराह आप लोग कर रहे हो, ये 13वां वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। 12 वॉल्यूम बहुत हो गया मुस्लिम समाज को अच्छे तरीके से जीने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए। मैं मौलाना साहब को ये भी बताना चाहूंगा, धमकी दे रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं जिस तरह से, ये मेरे घर में आकर पढ़ेंगे और जो धमकी दे रहे हैं, यही शय है जो आज सड़कों पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो खुले आप नेशनल चैनल पे धमकी दे सकते हैं, इनके खिलाफ तो एफआईआर करानी चाहिए। ये मौलाना साहब के इस प्रकार के विचारों ने इतनी डेयरिंग हो गई है कि अब आप नेशनल चैनल पे भाग के किसी के घर में घुसने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? प्रज्ञा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई धमकी की एफआईआर होनी चाहिए लावनी जी, अभी की अभी एफआईआर होनी चाहिए। और अगर कोई पुलिस वाले देख रहे हैं तो हम कोई सुमो नमाज एक्शन होना रुकवाना चाहिए नहीं इन पे तो। चाहते। देखिए मौलाना जी, आप बात तो सुनिए लेकिन ना। याद रखिए, मेरे घर के अगर बगल में मंदिर होगा तो मैं वहां पूजा करवाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई की आस्था का सवाल है। आप अपनी आस्था देखिए, आप अपनी आस्था, अगर मेरी मेरे घर अवस्था, के बगल में मंदिर है, मेरी अवस्था और आपकी दूसरे को मौलाना साहब, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। अभी अभी एक सेकंड गोपाल जी, आपके जो आस्था है उसको घर में ही बरकरार रखिए। मैं मेरी आस्था को मेरे घर में ही बरकरार रखूंगा। हम दोनों मिलकर पब्लिक को परेशान न करें। जिस तरह से आज अशरफ जिलानी बात कर रहे हैं, एक सेकंड गोपाल जी, मैदान में मंदिर होगा तो मैं वहां पूजा करवाऊंगा, क्योंकि हिंदू भाई की आस्था का यहाँ पे वही बात है। पहले आप नमाज की बात कर लें और जो आप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं प्रज्ञा, जिस तरह से ये नेशनल चैनल पे धमकी दी जा रही है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये आपके इस प्रकार के मैसेज तो क्लियर जा रहा है कि खुले आप तो अब तो नेशनल चैनल पे खुले आप पब्लिकली धमकियां दी जा रही हैं। ये हमारे घरों में घुस के अब हमें परेशान करेंगे अगर आज भी एक्शन नहीं हुआ तो बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लावनी मैडम, हम आपके घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, याद रखिएगा। हमें आपका चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया और आप जो धमकी दे रहे हैं, ये जो आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो, ये धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। और आपकी इस धमकी से, आपकी इस धमकी पर एक बड़ा एक्शन भी हो सकता है। अशरफ जिलानी, आपकी इस धमकी पर एक बड़ा एक्शन हो सकता है। अशरफ जिलानी, आप भारत में रहते हैं, इस्लाम के लिए खामोश नहीं रहूंगा। मैं अपने इस्लाम के लिए खामोश नहीं रहूंगा। इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? आप किसी के घर में घुस के किसी को धमका के अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इस्लाम को सच्चे मानने वाले लोग सब आपके अगेंस्ट खड़े होंगे और वो आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। हम तो ये चाहेंगे कि मुस्लिम समाज सामने आए और आपके खिलाफ एफआईआर कराए जो आप एक महिला को नेशनल चैनल पे धमका रहे हैं। आपकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है? ऐसा है, थोड़ा सुनेंगे क्या? शिक्षित लोग हैं, आप क्या सुनेंगे? ये वो शिक्षित लोग हैं। थोड़ा सुनेंगे मौलाना साहब। आपका गलती का एहसास हुआ है, इसलिए आप अभी बात को फिरा रहे हो। इतनी अच्छी सोच है आपकी। आप देखें, किए हुए गलती को वापस लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मौलाना जी, आप इस प्रकार आप समाज को गुमराह मत करिए। आप समाज को गुमराह मत करिए। आप मौलाना हो, आप मौलाना जी हो तो आप समाज को अच्छी रास्ता दिखाइए, अच्छी राह दिखाइए। आप गोपाल जी, अशरफ जिलानी सरीखे एक कोई नहीं है। ठीक है, सुन लिया अशरफ साहब, आप चुप हो जाइए। बहुत सुन लिया आपको, अब थोड़ी देर शांत रहे आप। बहुत सुन लिया आपको पूरे तरह से मंच दिया गया और आपने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे लोगों ने, आज करोड़ों दर्शकों ने आपकी बात को सुना है। कम से कम अपनी अशिक्षा को, जी हाँ, अपनी अशिक्षा को लोगों पर मत थोपे। गोपाल जी, सबसे बड़ा सवाल अशरफ जिलानी, अब आप शांत रहे। इनका फेडर डाउन करिए प्लीज, इनका फेडर डाउन करिए प्लीज। गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे है,
कि इस तरीके से अशरफ जिलानी सरीखे एक शख्स नहीं है, न जाने कितने इस ऐसे देश में भरे हुए हैं जो अपनी अज्ञानता, अपनी अशिक्षा को दूसरों पर थोप रहे हैं। सरकार आपकी है। सर, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बात की। आज ऐसे कड़वे सवाल पर धमकी तक दी जाती है, डरते नहीं है। नेशनल चैनल पे धमकी दी जाती है, करोड़ों लोगों के सामने धमकी दी जाती है। आपकी सरकार से सर कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, भारत एक बहुभाषिक देश है। भारत देश में बोलने की आज़ादी है, सब चीज़ की आज़ादी है। यही तो हमारे लोकशाही का ब्यूटी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कुछ भी कहे। मौलाना साहब ने जिस प्रकार की बात कही है, आप डिबेट करने के लिए आए, आपकी बात को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, देश के ही नहीं दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता का उन्होंने परिचय देना चाहिए। आप एक समाज का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो, आप एक समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति हो, और आप अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो आप जैसे समानता की बातें भी करते हैं। मौलाना जैसे लोगों के सोच के वजह से ही आज मुस्लिम समाज भटक गया है। विनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो समानता के अधिकार पर ये गर्मा गर्म बहस चल रही है, और सीधे तौर पर जब बात आती है हिंदुओं की, तो क्यों नहीं हिंदुओं को वो समानता का अधिकार मिल पाता है? विनीत, आपसे मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने पूरी मूवमेंट चलाई है, और आप देख रहे हैं कि जैसे आज मेरे सवालों का विरोध हो रहा है, वैसे ही आपके मूवमेंट का भी विरोध, अगर आप ज्यादा आएंगे तो हमारे देश में ही विरोध का विरोध होने लगेगा। ऐसा है कि ये जो सोच है ना, इस सोच को खत्म करने की जरूरत है। और मुझे जब मैं वहां पे जा रहा था, तो मैं जब अकेला था, मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी थी। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे एक ही बात कही कि इस सोच का विरोध करना पड़ेगा। ये जो सोचने वाले लोग हैं ना, जो कि हम कुछ भी करेंगे और कुछ भी बोल सकते हैं और बेजवाबदारी से बोल सकते हैं, इसका विरोध करने के लिए हमने मूवमेंट चालू किया था। और मुझे खुशी है कि पढ़े लिखे सभी लोग, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, वो हिंदू डिनाइड इक्वलिटी के जो है ट्विटर्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा एक मौलाना साहब की दरखास्त है कि वो धमकी किसी महिला को न दे, मतलब अच्छा नहीं लगता। आप महिला को धमकी दे, और मैं डरा नहीं था, मैं अकेला था वहां पे। महिला को भी क्यों दे और किसी और मौलाना को साहब, भी मैं क्यों अकेला देना? था, मैं विरोध पे बैठ गया था, और मैं आज भी विरोध पे बैठ सकता हूँ। आइए मेरे घर पे, मैं सक्षम हूँ, मेरे घर पे आइए, मैं बहुत सक्षम हूँ। आप आइए कभी भी, बुलवा देता हूँ। विनीत भाई को यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम आपको प्यार से इनवाइट बहुत करेंगे। संक्षेप आप आइए मेरे घर पे, उसकी कोई मैं दिक्कत आपको नहीं है। ठीक से लेकिन आपको धमकाइए बता मत। दूंगा। आप ये कहते हैं आप धमकाएंगे तो धमकी का जवाब फिर अच्छा नहीं होगा। किसी बीवी के चक्कर में हिंदू मुसलमान को कटवाएंगे? क्या बात कर रहे हैं अशरफ जिलानी, क्या बात कर रहे हैं? इस बात पर हंसी आ रही है गोपाल जी। जाहिलों की बात अब मत देखिए, करिए। मौलाना थोड़ा साहब, की बात करिए, मौलाना थोड़ा है, समझदार मौलाना की बात का ही करिए। शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान। विद्वानों जैसा बात करें सर। गोपाल जी, मौलाना जी पूरे विषय को ट्विस्ट कर रहे हैं। सवाल करने वाले विद्वान नहीं ना है, तो हम सवाल किसी करने के वाले विद्वान कैसे हो सकते हैं? ना तो मुझे हम हंसी किसी आती के है नमाज शब्द के पर। विरोध में है। मुस्लिम समाज नमाज पढ़े, नमाज जहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था है वहां पर पढ़े। ईद के दिन लोग रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं, वो डिसाइडेड होता है, इसलिए उसके लिए भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुहर्रम का ताजिया निकलता है, वो बरस में एक दिन निकलता है, तो थोड़ा हैरानी परेशानी लोगों को होती है, वो भी मंजूर है। लेकिन कोई ये सोचे कहेगा कि हम कहीं पर भी कुछ भी करेंगे तो ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। तो मौलाना साहब, आप पूरे समाज का दिशा भूल मत करिए। हम कोई नमाज के विरोधी नहीं है। आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, आप अपनी जगह पर नमाज पढ़िए, जो तय हुआ है उन दिनों में उस जगह पर नमाज पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात आपने कही है कि हमको अगर जगह कम पड़ता है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए शासक पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसके साथ में आइए, बैठिए, मिलकर बातचीत करेंगे और उसका रास्ता निकालेंगे। यही उसका हल है। सारे समाज के लोगों को साथ में मिलकर अगर इस देश में रहना है तो मिलजुल कर बातचीत करके ही रास्ता निकालना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी चलाओगे, मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा, तो इसमें से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। प्रज्ञा, क्या होना चाहिए? पहले तो ये जो धमकियां खुलेआम दे रहे हैं, इनके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन होना चाहिए। मुस्लिम समाज को अपनी जो कुरान शरीफ है, अपनी हदीस जो है, उस पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, बजाय कि इन अनपढ़ और अशिक्षित मौलानाओं के ऊपर विश्वास करने की बजाय। मौलाना जरा संभाल के बात जब आप करें। खुलेआम धमकी आपके देंगे खिलाफ तो सच बोला गया तो आप आता छत पे उतर है। आए। आवाज सिर्फ आपकी नहीं है, आवाज हमारी
है। ऐसे जाहिलों को जाहिल आप हैं। वो तो दिख गया पूरे नेशनल चैनल पे, सारे देश को दिख गया कि कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा है। प्रज्ञा जी, आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मौलाना साहब, आप अपनी किताबें जो साथ में लाए हैं खोल के पढ़ के जरा सुना दीजिए, हम भी समझे कि आप कितना सच बोल रहे हैं। आप तो किताबें साथ में लेके बैठे हुए हैं, आप पढ़ के सुनाइए जरा। अशरफ जिलानी, आपको आपने जिस कि तरह देश का से कॉन्स्टिट्यूशन अशरफ जिलानी जिस तरह से आपने बात की है, अशरफ जिलानी जिस तरह से बुखारी आपने शरीफ बात के की हदीस है, में जिस तरह से आपने बात की है इस नेशनल डिबेट के दौरान, आपने 2 महिलाओं के साथ अभद्रता तक की। आपने अपनी सोच को दिखा दिया कि आपके यहाँ महिलाओं की क्यों दुर्दशा होती है। आपकी सोच आपके शब्दों से परिलक्षित हो गया है। आपको देश ने देख लिया और आपकी अज्ञानता और अशिक्षा को भी समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश को ऐसे मौलानाओं से अब तो हम ये कहेंगे ईश्वर ही बचाए। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।